नमस्कार। सहस्त्राची चैनल में अपने दर्शक परिवार का मैं स्वागत करता हूं। साक्षात्कार की जो एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी है, इसमें अभी तक हमें जिन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन सब से चर्चा करते हुए आज हम अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री 1008 दादू महाराज मौजूद हैं। आप अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा उज्जैन से संबंध रखते हैं और यहाँ पर इंदौर में गजासीन शनि मंदिर के संस्थापक हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार विवेक जी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप जैसी दिव्य विभूति हमारे साथ है और हमारे दर्शक परिवार को कुछ बताने के लिए, कुछ ध्यान कराने के लिए आपने आज अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्नों की श्रृंखला मैं शुरू करता हूँ, तो उसमें पहला कि जिस प्रकार से संत केवल अपनी कुटिया में बैठते हैं और अपनी धुनी रमाते हैं, उससे भिन्न बाहर निकलकर आप समाज सेवा के कार्यों में बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। देश भर में अब आप समाज सेवा के कामों के लिए और शनि शत्रु नहीं मित्र ऐसा करके एक जो नरेशन बना हुआ है, इसको चलाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। तो ये जो सफ़र रहा, इस सफ़र के विषय में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक परिवार को। संत का शाब्दिक अर्थ अपन यदि जाएं तो संत का अर्थ होता है जो संताप को हरे। तो आजकल कलयुग के अंदर संताप हर घर के अंदर पहुंच गया है, तो इसके लिए संतों को भी अपनी कुटियाओं को छोड़ना पड़ता है, अपने आश्रमों को छोड़ना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। तो वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। मुझ जैसे हजारों संत कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं, सन्यासी कर रहे हैं, मुनि कर रहे हैं। मैं कोई अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें यह कह सकते हैं कि शनिदेव की जो भ्रांतियाँ लोगों में फैली है उसे दूर करने का जरूर प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं शनिदेव की भक्ति के अंदर गया, उनकी साधना में गया, उनकी आराधना में गया, उनके मंत्र जाप में गया, तो मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि शनिदेव से डरने की कतई आवश्यकता नहीं। और आज भी यह कटु सत्य है कि हम लोग जब शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, जब किसी पत्रिका को दिखाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं और वो कहता है आपको 7.5 लग गई है जी, आपको ढैया लग गया है, शनि की महादशा चल रही है, शनि से आप पीड़ित है जी, तब ही हम लोग शनिदेव के मंदिर में पहुंचने लगते हैं। ये एकमात्र ऐसे देव हैं जिसकी हम डर के पूजा करते हैं, भयभीत होकर पूजा करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं, और जितना मेरे वर्षों का अनुभव है उससे मुझे ये लगता है कि शनि भी जिस प्रकार से हम दूसरे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे शनिदेव की भी पूजा करना चाहिए। हमें शनिदेव के भी मंत्र जाप करना चाहिए, आराधना करनी। क्यों हम जब परेशान होते हैं, जब क्यों शनिदेव के पास जाएं? जब हम अच्छे हैं तब भी यदि शनिदेव के पास जाएं तो मुझे लगता है कि जो बुरा समय है वो वैसे ही नहीं आएगा। अभी तक का सफर तो इस प्रकार से रहा है कि गजासीन शनिदेव की मंदिर की जो स्थापना है, इंदौर जिले का पहला एकमात्र ऐसा गज पे आसीन शनिदेव का मंदिर हमने बनाया और सबने मिलकर बनाया। उसका प्रयास यही था कि शनिदेव से डरे नहीं, शनि से प्रेम करें। जिस प्रकार से हम काली की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं या अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शनिदेव के मंदिर में भी जाएं, उनकी आराधना करें, उपासना करें और शनिदेव जो कहते हैं वह करने का प्रयास करें। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं कि न्याय प्रिय रहो, और हम सुबह से लेकर रात तक छीनने का ही तो प्रयास करते हैं, इसलिए शनिदेव से डरते हैं। इसलिए शनिदेव रुष्ट भी होते हैं। रुष्ट भी होते हैं। तो कोई भी देवी देवता हो, वह सिर्फ हमें परेशान करने के लिए थोड़ी आता है, वह तो हमें तपाने के लिए आता है, वह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आता है। कोई भी हो सकता है वो जो कहता है उसके पीछे का मूल उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए। और शनिदेव के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि अपने अधीनस्थ की यथासंभव मदद करो, किसी के हक का न छीनो, कोड़ियों की मदद करो, विकलांग की मदद करो, जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। और हम लोग तो सुबह से रात तक सब्जी वाले से लेकर ही चालू हो जाते हैं। सुबह जो सब्जी वाला आता है तो हम और हमारे घर की महिलाएं किस प्रकार से बात करती है, टमाटर का ही पूछते हैं यदि हम कि टमाटर क्या किलो दिए, तो कहते हैं 20 रुपए किलो। वो भी हंसता है और हम भी हंसते हैं, अरे 20 रुपए किलो, जबकि भाव मालूम ही नहीं है। अरे 15 रुपए किलो तो अभी सामने गया बोल के गया। इस प्रकार से हम 5 रुपए के लिए झूठ झूठ बोलते हैं। यह जो 5 रुपए का है, यही तो शनिदेव कहते हैं कि प्रयास करो। कितने लोग होंगे हमारे शहर के अंदर, इस देश के अंदर, जो बगैर मोल भाव के इन छोटे छोटे लोगों से सब्जी भाजी लेते हैं। यदि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर
करते हैं क्या मोल भाव? कर ही नहीं सकते। वो कर ही नहीं सकते, न सुनेंगे हमारी बात, वो पूछेंगे भी नहीं हमसे। वो उसके अंदर जो लिखा है उसके बाद भी टेस्ट लग के हमारे हाथ में आता है, लेकिन हम ऐसे बड़े बड़े झोले लेकर बाहर निकलते हैं। लेकिन मोल भाव किससे करते हैं? इन छोटे छोटे लोगों से करते हैं जो हमारे साथ। और 5 रुपए से वही 5-5 रुपए करके 100 घर के अंदर से उसको 500 रुपए मिल जाएंगे। उस 500 रुपए से हो सकता है आज वो अपने घर पे अपनी माँ के लिए दवाई लेकर चले जाए, अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर चले जाए, हो सकता है अपने उसके घर पे किसी की टूटी चप्पल हो आज चप्पल लेकर चले जाए। यह चीज तो हम ध्यान दे सकते हैं ना। तो हम यही प्रयास करते हैं कि इन छोटे छोटे लोगों को यथासंभव मदद करें। यदि यही मदद करते तो मुझे लगता है किसी शनि मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, कोई चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव आप पर वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। जैसा कि आपने अभी शनि देव को लेकर बताया कि शनि सबके मित्र हैं और केवल बहुत छोटे छोटे प्रयोग दया का भाव जीवन में रखें तो उससे शनि देव कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत सहज रूप में आपने अभी हम लोगों को, दर्शक परिवार को बताया, हमें बताया। अब इसमें एक जो भ्रम है बड़ा, मैं उसको भ्रम ही कहूँगा कि किसी के ऊपर ढैया आ गया या शनि की 7.5 आ गई, तो जब वो ज्योतिष के पास जाता है या किसी अच्छे विद्वान पंडित के पास जाता है तो उसको ऐसा डरा दिया जाता है कि तुम्हारा तो जीवन ही खत्म हो गया, ये जो 7.5 साल है शायद इसके बाद तुम बचोगे ही नहीं। तो क्या ये सब सच है कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नहीं, ये पूरी तरह से भ्रांतियां ही है जी। ये एक अज्ञात भय से उसे पीड़ित करके दिखा दिया जाता है। जी, जी। ऐसा कदापि नहीं है और कतई नहीं है कि शनि की 7.5 व्यक्ति को नीचे ही गिराती है, ऐसा कदापि नहीं है। शनि की 7.5 व्यक्ति को उत्थान की ओर भी अग्रसर करती है, ऊंचाइयां भी दिलाती है। इसका साक्षात मैं खुद प्रमाण हूं, कह सकता हूं कि जब पिछले बार मेरे पास 7.5 आई थी तो शनिदेव ने मुझे बहुत सारी विदेश यात्राएं कराई थी और मेरा नाम जो है वो बहुत उसने फैलाया भी था शनिदेव ने। तो यह तो बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ 7.5 व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए आती है। नहीं, शनिदेव की 7.5 और ढैया जो आता है व्यक्ति को कुंदन बनाने के लिए आता है, उसे तपाने के लिए आता है, उसे सही राह दिखाने के लिए आता है। और यदि आपने सही राह पकड़ ली तो आप बिल्कुल ऊपर जाओगे। हाँ, आप उत्थान करोगे। इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत भ्रांतियां है, ये डराया गया है। ये इसको बिल्कुल आप इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि इस प्रकार से आप बिल्कुल कदापि न डरें कि यदि 7.5 आ गई, ढैया आ गया तो आप बिल्कुल नीचे ही नहीं जाएंगे। यह 7.5 ढैया यदि आपने अच्छे कार्य करे हैं तो बिल्कुल यह मान के चले कि आपके उत्थान के लिए आई है। 7.5 आपको ऊपर ही लेकर जाएगी। आजकल जिनको तथाकथित एस्ट्रोलॉजर हम लोग कहते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और अपना अपना एक फैला के बैठ गए और वो जब डराना शुरू करते हैं तो लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं। तो मैं बहुत सहज भाव से आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है शायद वो ज्ञान अभी तक सुनने को नहीं मिला, तो कुछ ऐसा भी बताएं कि हमारा दर्शक परिवार अगर केवल वो छोटे छोटे प्रयोग करे तो भी उसे सफलताएं मिले और यह जो डर है, यह जो भय है, यह उसके जीवन से खत्म हो। सबसे पहले तो डरना छोड़ दें आप। डर जैसे ही आपने छोड़ा तो आप में श्रद्धा जागृत होने लग जाएगी, विश्वास जागृत होने लग जाएगा, एक भक्ति जागृत होने लग जाएगी। और शनिदेव यही तीनों चाहते हैं आपकी। इन तीनों से यदि आपने प्राप्ति करी तो बहुत सारी चीजें आपकी यूं खत्म हो जाएगी। और इन तीनों जैसी 3 चीज बढ़ी आपकी तो आप में आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। और आत्मविश्वास एक लड़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो छोटे छोटे उपाय आपने बताया अष्टना जी, वो बहुत आवश्यक भी है। सबसे पहले तो हमें न्यायोचित कार्य करना चाहिए जी। आप उपाय करें या ना करें, लेकिन यथासंभव अपने अधीनस्थ लोगों को मदद करें जी। और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके पेट पर लात न मारें। यदि इस प्रकार से कोई हरकत करते हैं तो बिल्कुल शनिदेव की 7.5 आपको जरूर दिखाएगी कि शनिदेव क्या होते हैं। परेशान तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको जरूर दिखा देंगे कि शनिदेव क्या होते हैं। और यदि आप इस प्रकार से कुछ भी नहीं करते हैं, न्यायोचित कार्य करते हैं, अपने अधीनस्थ को यथासंभव मदद करते हैं, किसी के हक का नहीं छीनते, पड़ोसी के जमीन को नहीं आप कब्जे के अंदर करना
प्रयास करते हैं। किसी को पैसे की आपने बात करी और पूरा पैसा आपने सोचा कि 200 रुपए की बात करी, और जब देने आ रहे हैं अपन 150 ही दे रहे हैं, 50 रुपए कम दे रहे हैं। रिक्शा वाले से आपने बात करी कि यहाँ से मेरे को स्टेशन तक जाना है, उससे आपने 100 रुपए की बात करी, उतरने के बाद आप 80 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए बचा रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से ऐसा कुछ हरकत कर रहे हैं तो जरूर 7.5 और ढैया आपको परेशान जरूर करेगा। लेकिन इस प्रकार से यदि नहीं करते हैं, आप मदद का प्रयास करते हैं, तो शनिदेव भी आपके साथ में खड़े होंगे। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको 7.5 या ढैया में कुछ परेशानी आती है तो छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं। अपने नजदीक के शनि मंदिर आप जाना चालू कर दें, और शनि मंदिर में जाना चालू करने के साथ साथ शनि चालीसा का पाठ चालू कर दें। दशरथ अचित शनि स्तोत्र है उसका पाठ चालू कर दें। शनि के किसी भी मंत्र का आप चालू कर दें, नीलांजन सभा भाषम रविपुत्रम यमा गजम हो, या ओम शम शनिश्चराय नमः हो, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। कोई भी शनि मंत्र का आप यथासंभव ज्यादा से ज्यादा यदि आप पाठ करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बिल्कुल बरसने लग जाएगी। इसके साथ साथ कुष्ठ रोगियों की यदि हम अष्टनाजी मदद करते हैं तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि विकलांगों की मदद करते हैं हम तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसे हमारे आसपास लोग रह रहे हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, यदि हमारे मल्टी के आसपास कोई सामने झोपड़ी दिख रही है, या ऐसे कोई चौकीदार रह रहे हैं, उनके घर के अंदर दिया नहीं जल पा रहा है, उनके घर में आज भोजन नहीं मिल पा रहा है, यदि हम वहां पर भोजन या उनको यथासंभव कुछ मदद करते हैं, जो भी आवश्यकता जो भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो शनिदेव हम पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत ज्यादा आपको नहीं है, छोटे छोटे उपाय करके शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। अद्भुत है। जो एक बहुत डर का वातावरण है, मैं समझता हूँ हमारा दर्शक परिवार उससे मुक्त होगा आपकी ये बातचीत सुनने के बाद। और जब ये पूरा प्रयोग चलता है, चाहे वो कुंडली में राहु हो, केतु हो, शनि हो, गुरु हो, ये सब जब इनकी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डर का व्यवसाय बना दिया गया है इसे। तो क्या यह सच होता है, या ज्योतिष जो है वो एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहता है? ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिष ही गलत हो सकता है जी। और यही होता है कि आजकल हम पेपर के अंदर पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप के अंदर पढ़ लेते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे पढ़ के अपने आप को ज्योतिषी मानने लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई सच्चा ज्योतिषी होगा तो उसको कई वर्ष भी हो जाएंगे, उसके बाद भी वह दावा यह नहीं करेगा कि मैं ज्योतिषी बन गया हूँ। 20-20, 25-25, 50-50 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है ये तो कितना बड़ा सागर है, इसमें डूबते जाओ फिर नया कोई मोती निकल जाता है, फिर कोई नया मोती मिल जाता है। तो एक किसी निश्चित दिशा के ऊपर नहीं चल सकते हैं जब तक आपको अपने स्वयं का अनुभव नहीं आएगा, जब तक आपकी खुद आप 100, 200, 500 पत्रिकाएं आपके आसपास से सामने से नहीं निकलेगी, जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप उस पर सही निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हो कि शनिदेव यदि चतुर्थ में बैठे हैं तो आपका नुकसान करेंगे ही, ऐसा है ही नहीं। शनिदेव बैठेंगे तो वह राह भी दिखाएंगे। शनिदेव की यदि चतुर्थ पे दृष्टि पड़ती है तो वो भूमि, भवन, मकान इनको भी दिलवाते हैं, ये तो है ही। और ऐसा है ही नहीं कि शनिदेव, देखो आप जहां जहां बड़े बड़े लोग होंगे, राजनीतिज्ञ हो, पत्रकार हो, लेखक हो, ज्योतिषी हो, साधु हो, सन्यासी हो, यदि इनमें शनिदेव की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो पत्रिका के अंदर तो ये व्यक्ति बन ही नहीं सकता। इस प्रकार से बन ही नहीं सकता है सब चीजें। कुंडली के त्रिकोण में अगर शनि आ गए तो लोग डर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। शनि तो उत्थान के लिए ले जाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। हमारे देश के कितने सारे प्रधानमंत्री हैं जो शनि की 7.5 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अभी हमारे मोदी जी की बात करें, शनि की 7.5 के अंदर ऐसे बड़े बड़े निर्णय हुए जो अभी तक कभी देश में हुए ही नहीं। जितने बड़े निर्णय लिए वो सब शनि की 7.5 में मोदी जी ने निर्णय लिए। तो शनिदेव का तो आशीर्वाद मिलता ही है। यदि हम न्याय की तरफ बढ़ते हैं तो चलते हैं, तो ये भय का वातावरण हमें छोड़ना पड़ेगा, सही राह पकड़ना पड़ेगी, तभी शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। एक जो महत्वपूर्ण विषय आपके संबंध में है, जो आपने प्रयोग करे हैं कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए और अनुष्ठानों के माध्यम से इनकी सुव्यवस्था करने के लिए, वह सब भी हमारा दर्शक परिवार अगर आपके मुंह से सुनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने एक शॉर्ट फिल्म बनवाई और उसके बाद लगातार इस विषय पर पुस्तकों का लेखन करते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे। तो ये वाला जो एक थोड़ा सा एक नया ट्रैक आपने शनि उपासना का जो लिया है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। जी, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने का सबसे अच्छा ये रहता है कि अभी भी हम इतने पढ़ लिख लिए हैं तो भी हमें यह भय रहता है, हमें से अधिकांश लोगों को, कि यदि कुष्ठ रोगियों का हमने अष्टांगी हाथ लगा लिया तो कहीं रोग हम में नहीं फैल जाए, उनके कपड़े को हमने छू लिया तो आज भी ये डर बना रहता है कि हम में या हमारे परिवार में नहीं आ जाए। तो आज भी एक छुआछूत की भावना
हम लोग रखते हैं, न चाहते हुए भी रखते हैं कि हमारे कपड़ों पे उनका कपड़ा न लग जाए। लेकिन अब आज का विज्ञान तो ये कहता है कि इस प्रकार की ऐसी चीज है ही नहीं। कुछ रोगियों से भी हमने बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अब जितने इंदौर शहर के अंदर की अपन बात करें तो पितृ पर्वत के सामने कुछ रोगियों का आश्रम बना हुआ है, तो वहां पर अब जो उनकी नई पीढ़ी आ रही है तो उनमें कुछ रोग नहीं है, लेकिन वो जो पुराने हैं वह आज भी रोज मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसी की उंगलियां गल रही है, किसी का चेहरा गल रहा है, किसी के पांव गल रहे हैं, किसी का सिर गल रहा है, किसी को भोजन एक रोटी खाने में करीब 2-2 ढाई घंटे लग रहे हैं, मतलब वो खा ही नहीं पा रहे, चबा ही नहीं पा रहे, रोज उनका कुछ ना कुछ अंग गल रहा है। यदि हम इनकी मदद करने का प्रयास करें तो इससे अच्छा और शनि की कोई मदद करने का मुझे लगता है, शनि की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे आसान उपाय, उन कुछ रोगियों के पास जाके आप देखो कि उनको क्या आवश्यकता है। उनको भोजन की आवश्यकता नहीं तो उनको हो सकता है पंखे की आवश्यकता हो सकता हो उनको कमर ज्यादा दर्द कर रही हो तो सीट बेल्ट की आवश्यकता हो, कुछ दवाइयों की आवश्यकता हो, वहां पर चटाई की आवश्यकता हो, कोई भी चीजों की। तो यदि इन प्रकार की भी चीजों की आप मदद करते हैं तो मुझे लगता है शनिदेव की कृपा आप बिल्कुल अवश्य प्रसन्न होंगे और कृपा शनिदेव की आपको मिलेगी और आपके जीवन में आप उसको देखोगे, अनुभव भी करोगे, बिल्कुल अनुभव करोगे। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि शनि मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं, और शनि को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। तो अब मेरे जो प्रश्न है कि अभी किन के ऊपर ढैया और साढ़े साती हैं, किन राशियों पर, और एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करा सकता या वो किसी भी कारण से योग्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता या कुंडली ही नहीं है, तो वो कैसे समझेगा कि उस पर शनि की महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ऐसा कुछ चल रहा है, और अगर वो पीढ़ा में है तो उसका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, और जो ये असाध्य रोग होते हैं क्या इसमें भी शनिदेव का कोई कारण रहता है, योगदान रहता है? तो इन सब विषयों पर मार्गदर्शन करते हुए हमारे दर्शक परिवार को क्या संदेश देंगे, ऐसा आग्रह है जी। अभी मीन राशि पे, कुंभ राशि पे और मकर राशि पे, इन 3 राशि पे शनिदेव की साढ़े साती चल रही है जी। और कर्क और वृश्चिक इस पे शनिदेव का अढ़ैया चल रहा है जी। तो मकर राशि वाले जिनका नाम ज से है तो ये इन पे तो शनि का आखिरी ढैया चल रहा है जी। तो साढ़े साती का आखिरी जो 2.5 साल है, 17 जनवरी से ये उस पे चल रहा है। कुंभ पे शनिदेव अभी विराजमान है और मीन राशि पे शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे सभी लोग जिनका नाम द से चल रहा है, ऐसे सभी लोग जिनका नाम स से प्रारंभ होता है, ऐसे सभी लोग जिनका नाम ज से होता है, वो शनिदेव की साढ़े साती के अभी उनके अंडर में है, जिसको कह सकते हैं अपन। और कर्क और वृश्चिक इस पे शनिदेव का अढ़ैया चल रहा है, इस पे 2.5 साल चल रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं, शनिदेव के रोग का भी आपने बोला, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मंगल जो रोग देता है उसमें खून जरूर निकलता है और शनिदेव के जो रोग रहते हैं उसमें खून नहीं निकलेगा। ऐसे रोग रहेंगे जो लंबे समय तक चलते हैं, जिसका इलाज बहुत लंबे, जैसे लकवा, पैरालिसिस हो जाए, शुगर हो जाए, बीपी चल रहा है आपको, और कमर के रोग हो जाए, हड्डी दर्द कर रही है आपकी, रीढ़ में आपको परेशानी आ गई है, जिसमें बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है, ऐसे सभी रोग शनि से संबंधित रोग कहलाते हैं। वात रोग, हाँ, यदि ये भी है कि आजकल बहुत सारे लोगों को जरूर हो रहा है। हाँ। ये सब रोग यदि आप में है तो बिल्कुल मान के चले कि शनिदेव की साढ़े साती ढैया या शनि के महादशा अंतरदशा में शनिदेव से कहीं ना कहीं आप पीड़ा प्रभावित है, शनि की पीड़ा आप पर चल रही है जी। यदि इस प्रकार की कोई चीज चली, इसका बचने के लिए उपाय क्या करें जी? तो नजदीक के शनि मंदिर में यदि वहां से तेल अभिमंत्रित आपको मिल रहा है, जैसे गजासीन शनिदेव मंदिर में हम लोग निःशुल्क ही जो शनिदेव का तेल है अभिमंत्रित करके देते हैं। और देश विदेश में हजारों हमारे पास रोगी ऐसे हैं जिनका हमने रिकॉर्ड रख के रखा है, उनको हम निःशुल्क तेल जो है अभिमंत्रित करा हुआ देते हैं, उससे उनको बिल्कुल लाभ मिल रहा है, तुरंत लाभ मिल रहा है। और अब तो कई डॉक्टर भी सजेशन देने लग गए हैं कि आप हम जो दवाई दे रहे हैं इसके साथ साथ गजासी शनि मंदिर पहुंच जाएं, आप वहां से तेल लेकर आए
और अपने घुटनों पर, अपने कमर दर्द पर, अपने पीठ दर्द पर, अपने सिर दर्द पर, अपने लकवे के ऊपर या वात रोग में वह तेल आप ले जाएं और उसको उपयोग करें। जो हमारे यहाँ की विधि है उसको विधि से यदि अपन उपयोग करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा होता है। और ऐसे सब लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड भी रखा है कि जिनको फायदा हुआ है, देश और विदेश में भी आजकल वो तेल जाने लग गया है। तो आप चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि ऐसे हैं तो निःशुल्क रूप से आप आए, गजासीन शनि मंदिर उषा नगर में है, वहां पर निःशुल्क शनिवार के दिन आप प्राप्त करें उस तेल को, और इस रोग से आप जल्दी से जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने कई लोगों को देखा है जिनने अभिमंत्रित तेल लिया है और उनको फायदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये हमारी दर्शक परिवार के लिए और जितने भी लोग इसको देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा एक संदेश ही है कि गजासीन शनि मंदिर पहुँचें और शनि महाराज के दर्शन करें और साथ में एक ये जो फ़ायदा होने वाला है इसको उठाएं, इसको प्राप्त करें। आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने पूरे सहस्त्रार्ची परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने हम जैसे अकिंकरों को इतना समय दिया और इतना मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। नहीं, मैं भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अष्टाना जी, आपको भी और पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। आपका चैनल जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा लोकप्रिय हो और जिस उद्देश्य से आपने इसको बनाया है वह अवश्य पूर्ण हो। शनिदेव की कृपा आप पर बरसे, मंगलमय हो आपका जीवन, शुभ रहें आप।